हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग टी10 कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ये वीडियो यूट्यूब के एक रिक्वेस्ट के दौरान मैं बना रहा हूं, तो अगर आप भी चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, तो नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टी10 का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म एक बेयर वेज के अंदर था, जो यहाँ पे 2022 के आसपास स्टार्ट हुआ था और फिर 3 स्पाइक के साथ ये नीचे आया था। और एक बेयर वेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वो जनरली मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो इस तरीके के 3 स्पाइक के साथ वो नीचे आता है, फिर वो डबल बॉटम क्रिएट करता है। ये डबल बॉटम हायर बॉटम भी हो सकता है और लोअर बॉटम भी हो सकता है। फिर ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है और जहां से ये वो स्टार्ट हुआ था उसका प्राइस 80% रेडिएशन के अंदर आने का कोशिश करेगा और यहाँ पे आने के बाद फर्दर वो अप मूव या डाउन मूव ले सकता है। तो करंटली कंपनी का शेयर 3 स्पाइक के साथ नीचे आया था, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म बेयर ट्रेंड को ये तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया था। फिर एक स्पाइक 2 स्पाइक के साथ ये ऊपर गया और प्रीवियस जो ओएच था उसे टच करने के बाद फिर ये एक बेयर चैनल के थ्रू नीचे आने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे एक बुल फ्लैग को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर करंटली यहाँ पे और एक बुल फ्लैग ये क्रिएट कर रहा है। तो करंट सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी के शेयर को क्या हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करंटली आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ से ये पुल बैक करने की कोशिश किया है, मगर ये पुल बैक एक चैनल के थ्रू हुआ है और ये चैनल भी वीक चैनल है, काफ़ी छोटा छोटा कैंडल है और काफ़ी हद तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी अवेलेबल है। तो इस चैनल के अंदर ज़्यादा दम नहीं है और कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा नीचे आएगा नहीं, ये हम लोग इसे देख के ही पता कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे बेयर चैनल को तोड़ के ऊपर गया, फिर ये पुल बैक करने की कोशिश किया है एक बुल फ्लैग के साथ और ये 2 लेग के साथ नीचे आया और बुल फ्लैग क्रिएट किया और यहाँ पे एक इनसाइड बार भी इसने क्रिएट किया था। उसके बाद ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया और ऊपर करंटली यहाँ पे एक बार वायर का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। एक बार वायर का पैटर्न क्या होता है, एक स्पाइक होता है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर कंपनी के शेयर प्राइस कुछ देर तक फ्लोट करता है और फर्दर ये नीचे डाउन मूव लेता है और यहाँ पे मोर देन 60% चांसेस यही होता है कि नीचे का ये जो बॉटम है इसे तोड़ के ये नीचे चला जाए। मगर करंटली यहाँ पे और एक बात भी है, कंपनी का शेयर प्राइस एक बुल फ्लैग को तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट इसे मिल रहा है। तो अगर ये इसे तोड़ना चाहता है तो इसे अच्छा खासा बेयर प्रेशर देना पड़ेगा। मगर यहाँ पे और एक चीज आप अगर देखेंगे कि ये बेयर वेज के साथ नीचे आया था, अभी तक अपना डबल बॉटम क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन रहा है, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट करके फ्लोट कर रहा है, ये नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम भी ये क्रिएट करे, एक हायर बॉटम या लोअर बॉटम। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और यहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए आइडियल पोजीशन कितना होना चाहिए, ये 20 to 30% होना चाहिए आपका जो टोटल पोजीशन है उसका। यानी 10 स्टॉक अगर आप ले सकते हैं तो यहाँ पे 2 to 3 स्टॉक ही आप लेंगे और टोटल अगर कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर यहाँ तक भी आता है तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स पोजीशन आपका 50 to 60% होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 50% तक का चांसेस होता है कि ये सक्सेसफुल हो और 45% तक चांसेस ये है कि कंपनी का ये जो पैटर्न है ये फेल कर जाए। और अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो कहाँ ले सकते हैं, 36 के नीचे आपको पोजीशन लेना है और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आइडियल होगा 32.10 के आसपास या उसके थोड़ा नीचे। और अगर आपको टेक प्रॉफिट रखना है तो आपके लिए 42.10 के आसपास आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है ये 5 रुपये का है। तो ऊपर अगर हम लोग इसे सेम मेजरमेंट करें तो 42 पॉइंट समथिंग आता है, तो यहाँ पे 42.10 एक 42.25 के नीचे होता है, क्योंकि 25 एक राउंड नंबर होता है आप जानते हैं और जनरली एक राउंड नंबर के नीचे प्रॉफिट लेना अच्छा बात होता है।
तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं अभी आपके लिए बात करना चाहूंगा। देखिए, कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा रहता है तो कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो एफआईआई और डीआईआई या जनरल इन्वेस्टर पॉजिटिव वे में कंपनी के स्टॉक को देखता है और उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडर वाले भी एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 के बाद से लगातार इसका रेवेन्यू गिर रहा है। और यहाँ पे अगर ट्रेडिंग का लॉन्ग टर्म चार्ट को आप देखेंगे तो देख सकते हैं आप 2022 के बाद से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपना टॉप बनाया था और उसके बाद लगातार ये एक बेयर ट्रेंड के अंदर गया। तो अगर आप एक टेक्निकल एनालिटिस्ट हैं तो आप ये कहेंगे कंपनी का जो पैटर्न है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, ओवरऑल मार्केट का कंडीशन खराब था। देखिए, ओवरऑल मार्केट का कंडीशन खराब नहीं है, क्योंकि इसके बीच बहुत सारा बुल ट्रेंड आया था और ये कंपनी का शेयर ऊपर जा नहीं पाया। तो यहाँ पे सिंपली इसका जो फंडामेंटल है उसके अंदर गड़बड़ है। तो कंपनी के शेयर प्राइस को अगर इंप्रूव करना है तो उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 4 क्वार्टर से ये लगातार गिर रहा है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये मॉडरेट पोजीशन पे फ्लोट कर रहा है, यानी ये अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट पेबल है ये थोड़ा बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अपना जो डेट है वो बढ़ा रहा है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे घट गया है। तो यहाँ पे ये भी एक कंसर्न की बात है। और इसके साथ साथ कंपनी का अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखें तो 2022 के बाद से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार गिरता गया है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करंट ईयर में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा गिर गया है। और यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट पेबल पिछले साल से बढ़ रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ में, यानी करंट ईयर में ये थोड़ा ज्यादा आएगा और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट यहाँ पे घट रहा है। तो ये भी एक कंसर्न की बात है। फिनेंशियल रेशियो के अंदर मैं आरओई को देखना पसंद करता हूं। तो आरओई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो गया है, तो ये भी थोड़ा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ डेट टू इक्विटी भी कंपनी यहाँ पे इस साल के अंदर बढ़ा देगा, क्योंकि कंपनी का डेट जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाना चाहते हैं, मैं आपको यही कहूंगा कंपनी के शेयर प्राइस को थोड़ा और नीचे आने दे और यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की ये कोशिश करेगा। उसके बाद जब डबल बॉटम से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो तब आप थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बनाइए और उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को ट्रैक करते रहिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर बेस करेगा इसका जो प्राइस है उसका मूवमेंट। स्विंग ट्रेडिंग वालों को मैं यही कहना चाहूंगा, इस स्टॉक को आप छोड़ दीजिए। बहुत सारा और भी स्टॉक्स अवेलेबल है, मैं उसका जो एक्सेल सीट का लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे आज दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो एक्सेल सीट शेयर करूंगा वो भी आप लाइव देख सकते हैं और वहां पे अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ वो आपको लाइव पता चल जाता है। और क्विकली अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।